हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमर एकेडमी में। जैसा कि आज हम आप लोगों को फिजिक्स का एक पार्ट कूलाम का नियम पढ़ाएंगे। ये बताएंगे कि कूलाम का नियम होता क्या है। इससे पहले हम आप लोगों को वैद्युत आवेश के बारे में बता चुके हैं कि वैद्युत आवेश होते क्या हैं। उसके बाद में चालक एवं वैद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, विद्युतदर्शी आवेशन की विधि तथा आवेश के जो मात्रक होते हैं उन सबको हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम जूम ऐप के माध्यम से हम अपने बच्चों को बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम की कि कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम जानने से पहले हमें इम्पॉर्टेंट ये होता है जानना कि कूलाम बल किसे कहते हैं। कूलाम बल क्या होता है। कूलाम बल इसी को एक और नाम दिया जाता है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या होता है। तो जैसा कि हमने आप सबको बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि आवेश दो प्रकृति के होते हैं, एक धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश। जब सजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा जब विजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम जानते हैं कूलाम बल अथवा स्थिर वैद्युत बल के बारे में। देखिए बच्चों, जब एक आवेश को दूसरे आवेश पर रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब ये बल जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है ये आवेशों की प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे हमने बताया कि जैसे दो आवेश हैं और दोनों आवेशों की प्रकृति धनात्मक है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित कब होंगे? जब एक हमारा ऋणावेश होगा तथा दूसरा धनावेश होगा। तो जब एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा तो ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। और अगर धन धन है तो भी ये दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर ऋण ऋण है तो ये भी प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो जानते हैं हम स्थिर वैद्युत बल के बारे में। तो हमने क्या कहा बच्चों कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश पर रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। अब जानेंगे हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो बल होते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। अब हम डेरिवेट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला गोला है जिस पर आवेश Q1 है तथा ये दूसरा गोला है जिस पे आवेश Q2 है और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा? हमने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात विद्युत बल F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के। तथा एक अगला टॉपिक, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F अब व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम आगे चलेंगे, इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं। इतना जानने से पहले अगर हम
इनको परिभाषित करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 निर्वात में r दूरी पर रखे हों तो कूलाम के नियमानुसार उनके मध्य कार्यरत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का होल स्क्वायर। दो इक्वेशन हो गए, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमें कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r का होल स्क्वायर। यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल जुड़ जाता है और एक नियतांक जुड़ जाता है स्मॉल के, Q1 Q2 अपान r का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये होता है हमारा कूलाम का नियम, जहाँ के स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है, वैद्युतिकी नियतांक है। अब हम जानेंगे कि इसका जो मान होता है आवेशों के, यानी कि विद्युत बल का जो मान होता है वो आवेशों के माध्यम, आवेश, दूरी एवं बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। तो अब हम आगे चलेंगे, जैसे बल के मात्रक के अनुसार जानेंगे कि MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर तथा आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसलिए इस K का मान जो होता है स्थिर वैद्युतिकी नियतांक के लिए वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए हम इसे जानते हैं, वायु या निर्वात के लिए। अब हम जानेंगे वायु या निर्वात में दो अगर आवेश रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r का होल स्क्वायर। अब जानेंगे कि यदि मान लेते हैं आवेश हमारा Q1 बराबर हो Q2 और दोनों पर आवेश मान लिया जाए कितना हो, 1 कूलाम हो, दोनों पर आवेश कितना हो, 1 कूलाम हो, तथा ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो स्टूडेंट ज्ञात कर लेंगे हम F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 का मान रखेंगे तो कितना आएगा 1 × 1 अपान 1 का होल स्क्वायर, यानी बराबर कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो स्टूडेंट इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान आवेशों के बीच यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा हो तो उन आवेशों का मान कितना होता है, 1 कूलाम होता है। आगे चलेंगे हम, आगे यदि हम मान लेते हैं कि ये दोनों आवेश या दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो जो नियतांक हमें स्मॉल के मिलता है उसका मान हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ले सकते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को
निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युत शीलता कहते हैं। अर्थात F बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर। इसी को अगर हम M के S पद्धति में लिखेंगे तो M के S पद्धति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, M के S पद्धति में ये हमारा हो जाएगा K बराबर, यानी स्मॉल k बराबर 1/4πε0 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ आपको एप्सिलॉन नॉट का मान बताते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। हमने जैसे कहा दोस्तों कि एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ क्या मानते हैं, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता मानते हैं। अब यहाँ जहाँ हमने बताया आपको कि स्मॉल k के लिए 1 अपान क्या लिखा था अभी हम लोगों ने, 4πε0, तो यहाँ के लिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता या निर्वात का परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम का होल स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है वो बीमा भी हम आप सबको ज्ञात करके बता देते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बराबर हमें यहाँ से अगर तुलना करेंगे, देख लेते हैं हम, आप सबको बता देते हैं। हमें F बराबर क्या मिला है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर जाएंगे और F को नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πF Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर, R का होल स्क्वायर। हमने सिर्फ पक्षांतर किया है, F को यहाँ ले आए हैं और एप्सिलॉन नॉट को उधर, क्योंकि हम जानते हैं F इधर मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, ये इधर डिवाइड के रूप में और इधर जाएगा बराबर के इधर तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी की बीमा लिखते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे 1/4π है, ये एक नेतांक है, यानी ये बीमाहीन राशि है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बचा क्या, 1/F Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं Q1 और Q2 हमारे क्या हैं, आवेश हैं, तो आवेश का मात्रक हमने बताया था पिछली बार कि एम्पियर मीटर होता है, तो A का होल स्क्वायर और T का होल स्क्वायर, क्योंकि दो हैं तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। F होता है बल का मात्रक, तो बल की बीमा होती है mL/10⁻⁻2 तथा R है दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और इसकी बीमा होती है L, तो L का होल स्क्वायर। अर्थात एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो मिलती है हम लोगों को स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 और A⁻2, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके बीच ऐसे ही अपने एक एक टॉपिक NCERT पैटर्न का डालते रहेंगे। कल हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आप हेडिंग डाल सकते हैं। कल की जो हेडिंग होगी वो होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आप लोगों को अगर कोई भी
टॉपिक ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।